गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी फ्रॉम बिट्स एंड बाइट्स ऑनलाइन कोचिंग और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। चिल्ड्रन, ये पार्ट 1 है हमारे पांडास का। पांडास क्या है? हमारी एक लाइब्रेरी है। उससे पहले हम पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये पाइथन लाइब्रेरीज हमारी होती क्या है। बेसिकली ये पाइथन लाइब्रेरीज चिल्ड्रन हमारी होती हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉड्यूल्स को क्या कर दिया गया है, कलेक्ट कर दिया गया है और उनको कन्वर्ट कर दिया गया है लाइब्रेरीज में। जैसे हमारी इंग्लिश की लाइब्रेरी, हिंदी की लाइब्रेरी, या फिर लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स का कलेक्शन होता है। हर तरह की बुक्स आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो देयर एंड रीड इट आउट। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर भी एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। तो हमारे पास जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मेनली तीन लाइब्रेरीज हैं। एक नंपाई है, पांडास है एंड मैटप्लॉट लिब है। इसमें से नंपाई जो है वो जिसकी फुल फॉर्म है न्यूमेरिक पाइथन, इसको हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 12th में हमारे पास जो है दो लाइब्रेरीज बच जाती हैं, जो है एक है पांडास और दूसरा है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो पांडास की फुल फॉर्म क्या है चिल्ड्रन? पांडास पैनल डेटा इज अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल फॉर एनालाइजिंग डेटा। बेसिकली ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है किसमें? डेटा को एनालाइज करने में। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा थ्रू पांडास। ठीक है, थ्रू पांडास। द मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो हमारी दूसरी लाइब्रेरी है वो किस लिए यूज़ होती है? प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। आपके ग्राफ वगैरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो पांडास है, पांडास के अंदर दो चीज़ें हम सीखेंगे चिल्ड्रन। एक सीखेंगे हम सीरीज और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे डेटा फ्रेम। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जो हमारा अभी तक हमारे पास जो नंपाई या पांडास है वो किस पर्पज़ के लिए है, या फिर उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ गई कि नंपाई के बाद हम पांडास भी सीख रहे हैं। तो दो जो उनके डिफरेंस हैं वो हम देख लेते हैं कि जो नंपाई है, नंपाई एरे रिक्वायर होमोजेनियस डेटा, यानी नंपाई मतलब न्यूमेरिक पाइथन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो डेटा चाहिए वो हमें होमोजेनियस चाहिए। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? एक टाइप का डेटा, कि अगर नंबर है तो नंबर होगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होगा, ठीक है, डेट है तो डेट होगा। भाई उसको कंबाइन नहीं कर सकते, भाई एक जैसा ही डेटा उसके अंदर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं होमोजेनियस। जबकि जो पांडास है इसका दिल बहुत बड़ा है, ये किसी भी तरह का डेटा अपने अंदर ले लेता है। दैट मीन्स फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेट एंड टाइम है, इस तरह का डेटा यहाँ पे आ जाता है। इसलिए लंबाई के बाद हमें, क्योंकि लंबाई क्या हो गया कि एक लिमिटेड हो गया, भाई मैं यही कलर एक्सेप्ट करूंगा, यही डेटा एक्सेप्ट करूंगा, यही टेक्स्ट एक्सेप्ट करूंगा, या नंबर है तो भाई नंबर ही देना। लेकिन पांडास में ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पेशली डेटा फ्रेम में। ठीक, सेकेंड हमारा जो डिफरेंस हो गया, पांडास हैव अ सिंपलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशन लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन। यानी जो पांडास है वो थोड़ा इजी है, हैंडी है डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, पांडास में एक और बेनिफिट है कि पांडास जो है, जो डेटा फ्रेम है, ये कॉलम्स और रोज में काम करता है, तो डेटा को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा हुआ है तो कुछ उस तरह से होता है, रोज एंड कॉलम्स में हमारा डेटा होता है, तो आराम से हम चीज़ों को फेच कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। pandas इज यूज व्हेन डेटा इज इन tabular format, whereas numpy is used for numeric एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन। यानी पांडास में हम टैबुलर फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेल बताया। जबकि जो हमारा नंपाई है चिल्ड्रन, उसमें हम क्या करेंगे, एरे बेस्ड, यानी कि लाइन से सारे नंबर्स होंगे, उन्हीं को ही हम कर सकते हैं। भाई उसमें रो एंड कॉलम्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, या तो रो का कंसेप्ट है या फिर कॉलम का कंसेप्ट है, दोनों चीज़ों को हम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। जबकि पांडास डेटा फ्रेम में ये चीज़ें पॉसिबल है, तो ज़्यादा बेटर हम कह सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब देख लेते हैं कि भाई पांडास करना है तो उसको इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा चिल्ड्रन। तो जैसे नंपाई को हमने किया था, पिप इंस्टॉल नंपाई किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पिप कमांड आपके पास सिस्टम में होनी चाहिए। उसके बाद आप पिप इंस्टॉल पांडास करोगे तो आपका क्या है, ये पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इसमें कंपलसरी है कि भाई पाइथन पहले से इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में, तभी आप पांडास या नंपाई या मैटप्लॉटलिब एडिशनल इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि हम पांडास में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास चिल्ड्रन। उसमें से हमने एन डी एरे का जो कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दो
डेटा स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला मिलेगा हमें सीरीज और दूसरा मिलेगा डेटा फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई सीरीज में हमें क्या करना है या सीरीज होता क्या है। बेसिकली अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। दैट मीन्स उसके अंदर जो डेटा होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। कोई भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, सीक्वेंस में होगा। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है चिल्ड्रन, कि सीक्वेंस का जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको डेटा बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंडेक्सिंग है और यहाँ पर वैल्यू है। इसमें कोई रोज कॉलम इस टाइप से कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल, अगर मैं लाइन लाइन खींचूँ तो आपकी ये हमारी रोज दिख रही हैं और ये हमारे पास दो कॉलम दिख रहे हैं कि भाई एक इंडेक्स कॉलम है, एक वैल्यू है। और यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं कि 0 रो है, 1 रो है, 2 रो है, 3 है, 4 है। तो एक इनविजिबल स्प्रेडशीट यहाँ पर बनी हुई है और हमारा डेटा बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, बट वन डायमेंशनल डेटा है कि नीचे नीचे जा रहा है, या फिर एक, या बोल सकते हैं भाई कॉलम्स में जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा टाइप का डेटा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे, या नीचे 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये सीरीज बनाते कैसे हैं चिल्ड्रन। सीरीज को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इन तरीकों को सीख लेते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, यानी कि जहाँ पर एक सिंपल वैल्यू है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा नहीं है। स्केलर वैल्यूज है 10, 20, 30 लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें पहला प्रोग्राम जब हम आप बनाते हैं पांडास के लिए और जो हमारा सीरीज है उसके लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पांडास को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन इंपोर्ट पांडास। ये मेन है, इतने से भी काम चल जाएगा, बट हम इसको एक एलियास भी देते हैं पीडी, ताकि हमें बार बार पांडास पूरा पूरा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीरियल वन इज इक्वल टू, सॉरी, सीरीज वन इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, एंड उसके अंदर हमने एक लिस्ट को पास कर दिया सीरीज के अंदर, और 10, 20, 30 ये सीरीज क्रिएट हो गई। और उसके बाद हमने सीरीज को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो चिल्ड्रन अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ये सीरीज को हमने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें सीरीज का में एक्स एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अगर ये एस कैपिटल नहीं है तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे, और आपका इस तरह से कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। दूसरा हमारे पास ये है कि भाई आपने ये तो कर दिया है, चलो नंबर्स डाल दिए, उसके बाद हमें वैल्यूज भी डालनी है, या फिर हमें एक ये जो 0, 1, 2, 3 जो ये ले रहा है ना चिल्ड्रन, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, अभी हमने इसको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, अगर हमें जो कॉलम है, इंडेक्स का कॉलम है, उसको अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स अपना दे सकते हैं कि भाई हमें ये इंडेक्स चाहिए। तो हम इसको ध्यान से देखो आप, सीरीज 2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज कवि श्याम, ये लिख दिया और उसके बाद एक कॉमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू दिस 3, 5, 1 कर दिया। तो इसमें आप देखो ये आउटपुट में अगर आप नोटिस करोगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3, 5, 1 आ गया और कवि श्याम रवि आ गया, और ये डेटा टाइप आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पर आप देखो एक और एग्जांपल देख लो, सीरीज 2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 1, 2, 3, 4 इंडेक्स इज इक्वल टू दिस एंड डिस्प्ले द सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वैल्यू दे रहे हो और जो इंडेक्स है वो दोनों के नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, यानी 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी कि 3 वैल्यूज हैं। यहाँ पर भी फेब, मार्ज एंड एप्रल 3 वैल्यू है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है वो हम आगे सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट चिल्ड्रन आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक है, कैसे, हमारा फ्रॉम स्केलर वैल्यू। इसके बाद देख लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नम्पाई एरेज। नम्पाई एरेज चिल्ड्रन हमने क्लास 11 में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, वन डायमेंशनल नम्पाई एरेज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं है, जैसे कि बाकी नंबर दिए जाते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से नंबर देते हैं। ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में ये हमने किया, चेंजेस नहीं होते, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर नहीं होते, एक सीक्वेंस में होते हैं। तो हमने किया एन पी डॉट एरे यहाँ पर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 किया और फिर उसको ये एरे में कन्वर्ट कर दिया, नम्पाई एरे में कन्वर्ट कर दिया हमने लिस्ट को, और फिर उस लिस्ट को हमने क्या कर दिया है, सीरीज 3 के अंदर
पास ऑन करा दिया है, यानी कि एरे वन को यहाँ पे पास करा दिया है सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, और इस तरह से ये हमारा डेटा यहाँ आउटपुट आ गया। पहले हमने अपने डेटा को एरे में कन्वर्ट किया और इस तरह से फिर सीरीज में पास ऑन कर दिया, तो उसके बाद हमारा ये आउटपुट आ गया। इसी तरह से और भी, जैसे हमने इंडेक्स एरे वहाँ किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी एरे को पास किया, उसका इंडेक्स भी पास कर दिया। डायरेक्ट आप वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा था, हमें 1 2 3 4 लिखना नहीं है, पहले से लिखकर हमने कहीं रख लिया और उसके बाद हम केवल उसका क्या दे रहे हैं, केवल नाम दे रहे हैं, तो भी हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा होता है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी चिल्ड्रन हमने क्लास 11 में बहुत अच्छे से करी है, ठीक है। तो डिक्शनरी को इसमें पास ऑन कर देना। एक डिक्शनरी बनाई हमने, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, ये सब हमने बना दिया चिल्ड्रन, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और उस डिक्शनरी को हमने यहाँ सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। पी डॉट सीरीज डिक्शनरी आप देखोगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों ही क्या हो गए, सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट होता है, की जो होता है, वो हमारा इंडेक्स बन गया, और जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, और इसकी वैल्यू आ गई या इसकी मीनिंग आ गई, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से हम लोग चिल्ड्रन सीरीज बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस 10 से 15 मिनट के मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।